तो क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, ताश खेल रहे हैं आप लोग? तो ये ताश तो 5-6 आदमी खेल रहे हैं और बाकी 15 आदमी क्या कर रहे हैं? हाँ जी, इन्हें देख रहे जी। ये देख रहे। कितने आदमी ताश खेल रहे हैं यहाँ? 4 2 3 4 4 ही खेल रहे हैं यहाँ। तो 12 13 14 क्या है? ये तो देख रहे जी इनका। ये वेटिंग लिस्ट में है, जोन सा कट जाएगा दूसरी टीम आओगी फिर। वेटिंग लिस्ट में है? अच्छा जी। हाँ जी, गाँव ये रसूलपुर हुआ ना? हाँ जी हाँ जी। तो मैं तो रसूलपुर इसलिए आज आया कि भाई गांव जो संजीव बाल्यान ने जिस गांव को गोद लिया, उस गांव में सुना कल यहाँ जो यहाँ स्थानीय विधायक बुढ़ाने के हैं वो आए थे तो नारा उरा लगा दिया। ये क्यों हुआ भाई? बताओ भाई, क्यों लगा दिया नारे? हैं? कुछ हुआ या गांव में विरोध किया? क्या हुआ? कोई बताएगा? हाँ जी, बताओ भाई। क्या क्या बोल रहे हो? संपूर्ण गाँव का ध्यान। अच्छा, हुक्का भी लगा हुआ है यहाँ अचानक। देखिए, खाट हुक्का, बुजुर्ग और उधर युवा सब ताश खेल रहे। क्या हुआ? ऐसा हुआ जहाँ कहीं विरोध है भाजपा का, वहाँ तो नारे लगेंगे। वहाँ पे नारे लगेंगे वहाँ पे। अच्छा, तो क्यों विरोध है? तो गांव तो संजीव बाल्यान ने गोद लेके गांव का सारा गाँव उजाड़ दिया, खेती उजाड़ दी सारी। अच्छा, हाँ, जाकर देखो खेती में जो दाना भी नहीं लगा एक भी। सारे गेहूँ खा दिए संजीव बाल्यान ने गेहूँ खा लिए? योगियों ने, योगी ने कैसे खा लिए? अरे बिचार फिरते नहीं क्या? अच्छा, तो बिजार में योगी का क्या कसूर है भाई? हाँ, योगी का ही कसूर है, चौखे बिक जाते हैं बछड़े। अच्छा, इन बछड़ों को तो बिकवा देता कम से कम, इन गा कोई रोक लेता। तो ये बताओ, ये गांव तो है ना भाई, संजीव बाल्यान ने गोद लिया ना? तो गोद लिया गांव को, तो गांव में इतना काम हुआ कि नहीं? गांव में बहुत बड़ा विकास है, बहुत ज्यादा विकास। गोदी में लेकर पता नहीं छोड़ दिया, मुझे गोदे टूट गए। ताऊ कह रहे गोदी में लेके छोड़ दिया है? ऐसा कैसे ताऊ? ऐसे करो। गांव में जहाँ मैं आ रहा हूँ कंक्रीट की सड़क तो दिख रही है। जो मेज ले लेता तो एक एक करके। हाँ, मैं बताऊंगा। अरे मोदी तेरे राज में, अरे मुंजी चलेगी ब्याज में, अरे पुला चले गया शर्म लिहाज में, अब दुनिया बैठी सड़क पर बैठा फिर जी आज में। ये क्या थोड़ा अन्याय है क्या? ये कविता सुना देता हुआ आपने? हाँ, सुना दी। क्या करता भाई मैं? फिर से सुनाओ एक बार, जरा समझ जाए, पहली बार ना समझ पाया था। ऐसा है, हाँ मोदी तेरे राज में, हाँ और मुंजी चलेगी ब्याज में, हाँ। और पूरा चले गया शर्म लिहाज में, अब दुनिया बैठी सड़क पर बैठा तेरा जी आज में। अच्छा जी। हाँ, अच्छा ताऊ, लेकिन ये बताओ, तो आप मोदी को वोट दिया था कि नहीं पहले आपने? दिया था ना? हमने जिंदगी में दी नहीं आज में। अरे ताऊ, जब आपने वोट ही नहीं दी तब क्या फर्क पड़ता? आपको वोट दो चाहे ना दो, है? दिया था जी, है? छुट्टी बहुत जाने बात, इसकी क्या है? छुट्टी है आज मगर कुछ है कितने। अच्छा, छुट्टी है इनकी। और भी बात बताऊंगे। हाँ, बताओ बताओ। तो ताऊ, आप वोट किसको देते रहे हो पहले से? हम तो बार लोक दल से जुड़े हैं, दूर पे लोक दल से जुड़े हो? तो आप लोग दल वाले हो पुराने? हमने बदल दिया कहीं भी, हम तो जहाँ बैठे बस। कोई तो जब बैठे ही हो तो ताऊ, फिर आपकी फर्क भी क्या पड़ना? फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता। फिर तो फर्क तो तब पड़ना जो बीजेपी को वोट दिया वो वोट ना दे। लोक दल वाला तब भी लोक दल के साथ, तब भी लोक दल के साथ रहे, क्या फर्क पड़ता है? भैया दुनिया हमारे काबू में तो है नहीं। हाँ, जब दुनिया हमारे काबू जहाँ जिसका जी कर रहा है वो तो वहाँ जाएगा। सही बात है। आप जरा इस समझ गए ताऊ, लेकिन ये बताओ जरा बाकी लोग भी। 96% वोटिंग हुआ था, बीजेपी का ही था। क्या 96% वोटिंग था, बीजेपी का ही था इस गाँव में। हाँ, इस गांव में। हाँ, ये बताया मुझे किसी ने। दोबारा भी रिपोर्ट भी हुआ था 93। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है जो ये बता रहे हैं, इसको गौर से सुनिए। ये जो रसूलपुर, क्या नाम है पूरा? रसूलपुर जाटान। रसूलपुर जाटान, ये गांव मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में गांव है। और इस गांव में 96% वोट पड़ा और रिपोर्ट भी हुआ था। रिपोलिंग हुआ क्योंकि वोट ज्यादा हो गया, इसलिए रिपोलिंग हुआ। और दोबारा फिर 98 हुआ था। अब फिर दोबारा 98 हो। से 96 तो वो जाटों ने जम के किसको वोट दिया? बीजेपी को। समझ लीजिए। तो जम के इतना वोट दे दिया यहाँ जाटों ने, 96%, और रिपोलिंग में 98%। पता नहीं आंकड़ा, मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं ऐसे एक दो लोगों ने और कहे। सही आंकड़ा? सही बता भाई, 98% लोग कैसे वोट दे सकता है?
सभी लोग गए थे 70-75 हो जाता, 80 हो जाता सभी लोग गए ना विपक्ष था ही नहीं तो सब छाप दिया बीजेपी पे। इसी पे तो गोद लिया गया था। हाँ इसी पे तो वोट लिए गए थे गोद लेने का कारण ही वही था। अच्छा हाँ जी, ये 96% वोटिंग किस चुनाव की बात कर रहे हो? ये जब 2014। हाँ जी 14 में। 2014 की बात कर रहे हैं, इसीलिए गोद ले लिया। हाँ जी, अब गोद ले लिया, उसके बाद इधर आ जाओ भाई साहब, बड़ा दिलचस्प बात बता रहे हो। गोद ले लिया, उसके बाद विकास कितना हुआ गांव में ये बताओ? विकास तो ये कंक्रीट सड़क तो दिख रही है, ये तो ईमानदारी से एक एक करके बोलोगे ताऊ तब तो समझ में आएगा। 15-20 दिन ही तो ये सब बनी को, हैं? 15-20 दिन तो ये बनी को। अब ये बताओ 15-20 दिन पहले की तो नहीं है, इतना भी मत बोलो ऐसे थोड़े, मतलब थोड़ा डिस्काउंट कर दो, लेकिन ऐसा ना बोलो। 15-20 दिन वो देखो। अच्छा हाँ चलो ये बात मान ली कि वहाँ जो दिख रही है यहाँ से सड़क सिर्फ दिखा दो, उसके बाद बात करो। यहाँ लगभग यहाँ से जहाँ मैं हूँ यहाँ से 30 मीटर 35 मीटर या 40 मीटर वहाँ तक सड़क है, उसके बाद कच्ची है। मतलब ये सड़क अभी बन रही है, ताजा है। तो ताजा प्रदर्शन है संजीव बालियान के गोद लिए हुए गांव का। मुझे गांव में जब एंट्री हुई सड़क दिखी कई जगह कंक्रीट, तो लगा चलो सड़क तो है। यहाँ पता चला सड़क यहाँ अधूरी है, इसके बाद कच्ची है। अब आते हैं वापस कि आज वहाँ अमित शाह से 250 जाटों की मुलाकात हुई है। पश्चिमी यूपी के जो जाट नाराज हैं, इसलिए मनाने के लिए बहुत सारे जाटों को अमित शाह के पास ले जाया गया। उसमें जो इलाके के जाट नेता मंत्री होंगे उन सब की रजामंदी से। तो उसके बाद तो थोड़ी नाराजगी सबकी कम होगी कि नहीं होगी? क्यों भाई? किसानों के हित में बात कर गई, इनकी सोच के चलेगी। हाँ सरकार किसानों के हित की बात आप क्या हित की बात? कानून भी वापस ले लिया, आप क्या हित? नहीं, कानून तो वापस ले लिया। आप एक बात देखो, खर्चा जो है वो खेती की लागत बढ़ चुकी, आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो उसमें नुकसान में जा रहे इनके बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे इनके बेरोजगार फिर रहे सड़कों पर निगाह में। भाई नौकरी मिल रही, नौकरी है नहीं, खेती में आमदनी नहीं, क्या करेंगे? क्राइम बढ़ेगा घटेगा, बेरोजगार जी बढ़ते चला जाएगा युवा, तो क्राइम बढ़ता चला जाएगा। ये एक चिंता वाजिब है। अब एक बात बताओ फिर से, ये तो ताऊ जो यहाँ बैठे, आप चाचा चौधरी का नाम सुने हो ताऊ आप? एक पहले कॉमिक्स आता था, आप में से किसी ने सुना है चाचा चौधरी कॉमिक्स? तो ताऊ की मूछे चाचा चौधरी से मुझे मिलती है। और ताऊ पक्के लोकदल वाले हैं। तो जो देखो, जो पक्के लोकदल वाले बोलते हैं हम तो हमेशा चौधरी साहब के समय से लोकदल है, तो फिर उनका तो वो पता है कि वो 14, 17, 19 में भी लोकदल में थे। पता वहाँ जानना जरूरी है कि जो 14, 17, 19 में बीजेपी की तरफ थे और अब वो किधर हैं, अगर थे तो अब आपने भाई साहब बोला 98% वोट हुआ यहाँ, और भी लोगों ने कहा है क्या सब बीजेपी में थे? सब बीजेपी में थे, सब बीजेपी के थे। ईमानदारी से सब बीजेपी में चले गए। दंगा हुआ था, सब बीजेपी में पहुंच गए थे। पूरा गांव एक तरफ होगा वोट दे दिया था, पूरे गांव ने, पूरा गांव ने पूरी वोट बीजेपी को दी थी। देखिए बहुत ईमानदारी से कबूल कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर ही वो जगह है जहां दंगा हुआ था। कबाल से शुरुआत हुई 2 लड़कों की हत्या से, उसके बाद दंगे के बाद एक माहौल बना, बीजेपी कूदी और उस दंगे के माहौल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, जाट मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश हुई बांटने की, और उसके बाद उसका उसी का तो पूरा गांव बीजेपी का हो गया, पूरा बीजेपी का। अब ये जैसे भाई साहब ने कहा दिया, क्या नाम है चौधरी साहब आपका? शेषपाल सिंह। शेषपाल जी, ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे सब जाट हैं? सब जाट हैं। सब जाट हैं। तो ये बताओ शेषपाल जी, ये सारे बीजेपी के लोगों, ताऊ तो लोग दल वाले हैं वहाँ बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग सबने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन उसके पहले 14 के पहले किसको दे रहे थे ये बताओ? 14 का पहले तो कभी कोई किसी को दे रहा था, कोई किसी को दे रहा था, सब पार्टी में सब लगे मिले हैं। कोई लोक दल का था, कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी। 14 में खेल हो गया, सब बीजेपी की तरफ आ गया। तो 14 बीता, 17 बीता, 19 बीता, ठीक है, अब 22 सामने है। 22 सामने। तो चौधरी साहब ये बताओ, ये संजीव बालियान का गोद लिया हुआ गाँव, उमेश मलिक विधायक, 250 लोग वहाँ जाट मिल रहे हैं, अमित शाह से मिल लिए, तो अब तो उसके बाद कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं, जाट 250 को बुला रहे हैं, जाट तो वहाँ दिल्ली लेटे रहे साल भर लो, जिम कोई सुना अमित शाह ने बुझे नहीं कहाँ पे थे, तुम कहाँ क्या कर रहे तुम यहाँ, तो 12-13 महीने में उठ का ही बनता है। जिम कहाँ थे जाट यार, ये अमित शाह वहीं थे, जिम दिल्ली में थे सारे। ईब याद आ रही उन्हें, ईब याद आ गई उन्हें,
इलेक्शन आ गया याद आ गए और नहीं कहाँ वो जिला जट्टू कहाँ पे कौन है कहाँ है। तो ये बताओ, चलो आप कह रहे हो कि उससे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन मान लो जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया और उसके बाद आपने खुद कहा पूरा गांव जुट के 98%, मेरे लिए ये सामान्य ज्ञान का जानकारी वाला जानकारी है जनरल नॉलेज के लिए कि 98% वोट इस गांव में 98% वोट इस गांव में पहले पड़ा। और हैं? मैंने फिर से बताओ इनको 98.6। और उसके बाद डीएमएसपी ने नु हाथ जोड़ कर नु बोल लगे थे कल मैं नौकरी जाती रहेगी, अब वोट ना घेर दियो ऐसे मैं नौकरी जाती रहेगी, ऐसा है। इसकी कंप्लेंट होगी थी गांव की, दोबारा रिपोर्ट हुआ था। 98.6 पढ़ने के बाद में डीएमएसपी नु कह लगे थे और ना घेर मैं नौकरी जाती रहेगी। बड़ा दिलचस्प जानकर पहले हुआ 98.6 और उसके बाद दोबारा नहीं रिपोल हुआ ना शायद, पहले 96 पड़ा शायद, बढ़ी थी फिर पहले 96 पड़ा बाद में 2% पड़ा था। अब बड़ा गजब है भाई, 98.6% वोटिंग वाला ये गांव है और इसमें जाटों का वोट एक मुश्त और ठप 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 बीजेपी को गया। एक और सुनो, इस गांव के कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे सुधीर बालियान, उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बूथ बार वो करवाई थी। हमारे गांव के कैबिनेट मंत्री भी थे जी, जाटू के गांव बोले गवर्नमेंट में किसी गांव में 30%, किसी में 36 से इसमें 73% जाट है इस गांव में। 73% जाट है इस गांव में। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट के गांव में इतने जाट नहीं है। तो ये जो रसूलपुर जाटान गांव है इसमें टोटल वोटर कितने हैं? 2600 कुछ 3200-3300 वोटिंग का जारी तो 3000। चलो, तो अब इससे आपको अंदाजा लग गया कि इस गांव की क्या अहमियत है जाटों के बीच। और बार बार वीडियो में बता चुका हूं, संजीव बालियान का गोद लिया हुआ गांव जो केंद्र में मंत्री हैं, उमेश मलिक स्थानीय विधायक हैं जिनके खिलाफ कल नारेबाजी लगी, वो इसी इलाके से, इसी गांव में। अब ये बताइए चौधरी साहब, ये पूछ रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो कि पहले हिंदू मुसलमान हो गया और सब गांव टूट पड़ा बीजेपी की तरफ, तो फिर तो कैराना हो रहा है, मथुरा हो रहा है, सब जिक्र हो रहा है, बहुत तरह का वीडियो अभी आने का टाइम ही है। पिछली बार भी संगीत सोम टाइप का लोगों का वीडियो आ रहा था, तो अभी कई वीडियो वायरल होगा, फिर वीडियो वायरल होगा, तो फिर जाट सब होंगे चलो यार फिर एक बार वैसे ही कर लेते हैं। नहीं वो तो सब जान के तो बात है, सब जान के इनकी बात है, सब बात जान के इनकी वारियल तो चीज होती जाती रहे क्या तो वारियल तो है चीज। कोई वीडियो वायरल करेगा ना बिल्कुल नहीं मान रहे, पड़ता इस चीज, बिल्कुल नहीं मान रहे, इस चीज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखाऊं? दिखाओ, क्या दिखाओ? जो अपने आदमी वायरल कर रहे हैं उसे हम सच्ची मान रहे, जो गैर कर रहा है हम उसे गलत मान रहे। अब बात सुनो, इस दुनिया में कानून सुनी झूठी, हम आंखों देखे को भी झूठी मान रहे, अगर गैर आदमी हमें कह रहे नहीं मान रहे। तो दोनों तरह का वायरल आ रहा है माल आपके हाँ पास? सब आ रहा। चौधरी साहब के पास दोनों तरफ का वायरल मेरे पे नहीं, सब पे आ रहा है, सब पे आ रहा है। गजब है, गजब क्या है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप लोग एकदम जो बीजेपी बीजेपी के बीच दिक्कत जो वादे यहाँ करके जा, वादे वही करके जा, फिर उनका मुकरे में ही बताऊंगा इस बार। अरे तो संजीव बालियान आपका नेता है कि नहीं? नेता मानना था जब 2 बार एमपी बना दिया, तो बना दिया तो आप संजीव बालियान आपके यहाँ आएंगे, हाथ जोड़ के सबको कहेंगे चौधरी साहब मान लो तो भाई ये तो उनकी उन्हें समझा देंगे, हम समझा देंगे, उन्हें समझा देंगे हम। अब नहीं 200 आदमियों की बुला रखे है वहाँ, क्या वे 200 ही दे लेंगे उन्हें, जोड़ से बुला रखे वही दे लेंगे। अब ये यूपी के जाटों की नाराजगी, जाटों के मुद्दे और उसका ये सैंपल है, ये समझ लीजिए। ये बड़ा गांव है जाटों का और यहाँ आप अगर एक बार दूर से कैमरा करन दिखा दें तो लगभग 30-35 लोग धीरे धीरे जमा हो गए और उसके बाद इन लोगों की राय आप सुन सकते हैं। अचानक आया, मैं रास्ता दरअसल भटक गया, गांव के अंदर आया था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके लौट रहा था, उसी समय पतली गलियां हैं, घूमते हुए रास्ता भटका, यहाँ आया, देखा डेड एंड है, यहाँ कुछ लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पूछा कि भाई आप लोग क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद यह बातचीत शुरू हो गया। ये बताओ किधर से शुरू करें अब? आज तो मुझे हमारा जैसा था, ये जैसा हमारा वही है जी, खलीफा वही है, खलीफा वही है। उसकी सारी तो सुनो तो मैं बताऊं, तो अगर वही खलीफा है तो पक्के लोक दल वाले हैं फिर यहाँ नहीं लोक दल वाला तो कह रहा है उसे मना ले है भाई गैली, वो भी मान लिया जी वो रिपोर्ट हुआ था नहीं जी भाई की गैली कहना लो भाई कर लो, लगा तब मेरी कमी गैलियो मेरे पे नहीं पड़े, अपने चुप रहे। भाई बीजेपी ने काम गलत कर रखा, बिजार जो है ना ये खेतों में बिजार फिरे भाई, अंत परेशानी बढ़नी
अगर ये बिजार चले जाए तो सब जो है भाजपा पे चले जाएंगे। ये लीजिए। अच्छा अब बताओ। ये जो बिजार है इन बिजारों ने दिक्कत रखी और होगी। हाँ मतलब ये आप लोग मानते हो कि बिजाड़ वाली समस्या खत्म हो जाएगी, सब भाजपा में बाकी लोग एक मिनट, अगर बिजाड़ की समस्या खत्म हो जाएगी सारे लोग भाजपा में चले जाओ। ये जो बिजार है इन्होंने कैल कर रखे बिजली का बिल का खोज कहाँ? अब इधर एक और आ गए चौधरी साहब। समस्या कहीं की है। हाँ बताओ चौधरी साहब। समस्या तो ठीक चल रही। हाँ मोदी सरकार है, बढ़िया पैसे दे रही। हाँ और ये और भाभी दियार कहने का मतलब और ये सारा काम ठीक कर रहा है। और क्या बात है? और दिक्कत कहीं बात की? अच्छा दिक्कत कहीं बात की है? कहना ठीक चल रही सरकार तो। और नहीं एक बात और भी तो बिल भी तो आप कर दिए। सारा काम ठीक कर दिया है। कहाँ तो देंगे भाई ये बताओ भाई। सुनो भाई, योगी मोदी ये सब और देखो यो बिजार वाली ने बताई, ये तो इनकी तो पैसे सरकार दे रही। कोई नहीं कहने का मतलब इन्हें करता लो हमारे काम में तो कहना दो ट्रक भेजे। अरे सरकार तो सही काम कर रही सरकार। अरे हमारे गेहूँ खा लिए, तुम एक बात देखो, हमारे गेहूँ खा लिए और जुआर खा ली और लड़ेंगे भिड़ेंगे यही रहेंगे, वोट नहीं देंगे, क्या बात है? तो आप चौधरी साहब एक मिनट चौधरी साहब, आप बीजेपी की तरफ हो? किसके? आप? नहीं, हम तो मोदी की तरफ है। अच्छा काम करें। हाँ मोदी की तरफ हो ना? तो मोदी मतलब बीजेपी। हाँ बीजेपी की तरफ हो ना? नहीं, अच्छाई में है। अच्छाई। अभी जो चुनाव होना है चौधरी, एक मिनट चौधरी साहब, जी। अभी जो चुनाव होना है चौधरी साहब, जो अब अगले महीने फरवरी में, अच्छा। तो उस चुनाव में जो उमेश मलिक आपके इलाके से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हाँ सरकार योगी की बननी है। हाँ। तो चौधरी साहब किधर हैं इस बार? नल की तरफ की फूल की तरफ? किसके? अरे पहले तो फूल चल जाए, फूल को खिलौने दो, क्या बात है? और नल वाले मेरी के लिए आ जाएगा, क्या बात है? फिर तो इस बार किधर? एक मिनट रुक जाओ। इस बार फूल की तरफ हो कि नल की तरफ हो? और हम तो दोनों ढबे भाई। सुनो तो, नल भी मारा और फूल भी मारा। अरे लेकिन भाई यानी बात, नल में तो पानी ना चल रहा है। तो चौधरी साहब मतलब आप फूल की तरफ हो? किसके? नूना को हमका किसी से पहले तोड़ा ही है। बड़े तेज हो। वो तो निर्णय कहने का मतलब आने वाला समझ। चौधरी साहब बड़े तेज हो आप, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो दोनों मजे ले रहे हो। कुछ गदार कुछ गदी, दोनों संभाल मारेंगे। अरे इनके बारे में कोई दूसरा आदमी बता पाएगा? इनकी बात से तो ना समझ में आ रहा है हमको। नहीं, और समझ में क्या होगा? सरकार बढ़िया, सरकार बढ़िया ना? सरकार बढ़िया। तो ये बीजेपी के साथ है, हो गया। तो इसका मतलब ये इससे क्या होगा? सरकार पैसे दे रही धमाधम भाई, पक्के होना चाहिए किसे भी दिए, विचार है। सब दे रही, सब तो 2000 रुपए भी दिए। अच्छा आप ये बताओ, ठीक है, बिल ले लिए 20,000। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। हर तरह की बात आनी चाहिए। अगर चौधरी साहब आए तो चौधरी साहब ये बताओ, जैसे आप तो समझ गया कि आप फूल की तरफ हो, तो यहाँ जो इतने लोग तरफ पीछे हो, यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं सब तो हैंडपंप वाले और फूल के खिलाफ। नहीं, हैंडपंप में पानी तो नहीं रहा, कहाँ जाऊंगा बता, कहाँ चला देंगे सब। लेकिन ये सब तो बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ये तो सब आदमी है, कहने का मतलब कुछ अंग भी रहेंगे, कुछ अंग भी रहेंगे, सारे। अच्छा ये बताओ चौधरी साहब, ज्यादा लोग किधर है? मतलब बीजेपी की तरफ कितना जाट है, बीजेपी के खिलाफ कितना जाट है? ये एक बात देखो, जनतर 4-4.5 लाख तो संजीव जीत्या। हाँ। और फिर क्या कहे, उमेश जीत्या। और यहाँ तो हमेशा तो जो कांग्रेस के लोग थे बीजेपी में, बीजेपी वाले फिर कभी लोग दल में हो जाते थे। आप सवाल का जवाब न दिए चौधरी साहब कि कितना जाट बीजेपी की तरफ, कितना जाट बीजेपी के खिलाफ हैंडपंप की तरफ। एक बात देखो, जाटू को क्यों फाड़ो, और भी तो ये आदमी है, अब तुम कितनी भारी क्यों कर रही है? सारी की इसलिए कि अभी तो जाटों की लड़ाई चल रही है ना, आरएलडी और इसके। आज अमित शाह 250 जाट से मिल रहे हैं दिल्ली में। सुनो, सुनाओ। ऐसा है, मिला है कुछ नहीं, सरकार तो फिर भी भाजपा की बनेगी। और नू है अपने मन के लाडू फोड़ रहे। अरे सुनो, क्या दे दिया लोकदल को? हम लोकदलवादी हमेशा तो रहे, क्या दे दिया लोकदल को? बताओ, लोकदल को क्या दे दिया? अरे एक नलके का निशान देकर और एक राजपाल खड़ा, और बता क्या है बीजेपी? बता तो राजपाल तो जिताएगी कहाँ? चलो तो अब ये समझ गए, ये बीजेपी वाले पक्के हैं। ताऊ इधर आ जाओ, जरा इधर आओ, जरा ताऊ से पक्का नहीं है, बड़ा बढ़ा रहा जो असली लोकदल है। अपने में खोल देंगे लोकदल का है तुम कहानी बात कर रहे? सबके दोनों बैठे हैं। हाँ, नहीं ताऊ, वो तो बीजेपी वाले हैं। नहीं धोखा है तुम्हें। हाँ, धोखा। हाँ, यहाँ तो
जो प्रधान कोई बन जाए उसी का हो जाए। इबका लाचार हो रहा है, इबका लाचार हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है और दिलचस्प है। और ऐसे ही अचानक ऐसे ही सड़क के किनारे इस रसूलपुर जटान गांव की गलियों से गुजरते हुए 2 वीडियो करके मैं निकल रहा था सड़क की तरफ जाने के लिए, तभी कुछ लोग दिखे ताश खेलते हुए जो अभी भी जमे हुए हैं। कितनी एकदम निष्ठा और एकदम काक चेष्टा बको ध्यानम टाइप से हैं, तो एकदम ध्यान पूरा ताश पे लगा हुआ है। और चौधरी साहब आप निगरानी कर रहे हो, आप तो कुर्सी पे बैठे हो उतनी देर से, आपकी बारी नहीं आ रही है। अच्छा रेफरी है वो काम करतू इस काम को ध्यान नहीं लगाने के। नहीं हम ध्यान लगा रहे हैं। ताश बोले तो जो करता। अब ये बताओ अब तो जाने का टाइम हो रहा है मेरा। हम बताओगे आपको, आप बताएंगे, चलो आप ही बताओ। हम बताओ। ऐसा है, तू दमादम है बंदे दम पर गुमान क्या, अल्लाह को दीवाने मिले खाक में मोदी के पास में है क्या। अहंकार जो है यो विनाश की जड़ हो। सत्य वचन है ना बात है। जिसने अहंकार करा वो गया, दुर्योधन गया, हिरण्यकुश गया, कंस गया, रावण गया। रावण तो अहंकारी था ना। सारे गए। और जिसके भीतर अहंकार होगा, लोक दल का होगा अहंकार, वो जाएगा। भाजपा के दिमाग में अहंकार है, वो जाएगी। इसे कोई बाबूजी रोक नहीं सकता। सही कर रहे हो। तो अभी इसका जिक्र क्यों कर रहे हो आप अहंकार का? अहंकार का सब मोदी ने करवा दिया मेरे था। अच्छा, अहंकार का जिक्र तो कौन जिक्र करा था? तेरा भिन्न बैठा दिए वहां का दिल्ली सड़क में बैठा दिया, हमें तो पता। अच्छा ये बताओ, अब ये बताता हूँ, अब सब ये वाले जो है ये आप ही के आसपास के है ना। ये भाई साहब इधर जो बैठे हैं ताऊ, ये किधर है? ये जो हमारा भाई निकला, हमारी गैली निकला ना, बीजेपी की तरफ है। देख लो है। तुम एक बात देखो। अरे एक बात ना, पहले एक बात साफ साफ बता दो, इतना देर से जलेबी छान रहे हो, आप सीधा बोलो कि आप जलेबी कौन छाना है? नहीं जलेबी नहीं सुनो एक बात देखो, आप सीधा बता दो ना एक बार। मैं किसी पार्टी का कुछ नहीं खाया पिया, आई समझ में, और ना खाऊं। अपने घर हूँ, बीमार हूँ, कहने का मतलब उठका। अरे हो किधर ये तो बता दो। किधर भाई? तुम एक बात देखो, ये तो हंगामारी कह रहे। लोकदल हमारा बचपन तो नहीं क्या, लोकदलवादी तो हम बचपन तो हैं। पर सुनो ऐसा है, फिर कुछ थोड़ा सा परिवर्तन सा आ गया, इंगर बाकी कहना सरकार जो पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस भी तो थी, और फिर क्या कह रहे लोकदल आ गया, और लोकदल जाकर फिर बीजेपी आ गई, और बीजेपी आकर फिर कहना फिर बीजेपी आ ली। क्या बात है, कभी लोकदल कभी बीजेपी तो चलता रहे। अरे ताऊ अपना बता तो दो, जो तुमने काट दिया इतना फुटेज खा लिया ताऊ, साफ क्लियर नहीं हो रहा। बीजेपी के वैसे ही खा ले। रेल वाले कब्बों में, रेल के कब्बों में नहीं आता है तो फ्री पे घूमे। जो थारा उस्ताद है। चलिए आपका उत्साह है, हमारा उत्साह हमारे तो है उत्साह उस्ताद। हाँ, अब एक चीज और, चूंकि ये परंपरा और रिवायत की बात हो गई, जो मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि मुझे भी घूमते घूमते पता चला बिहार में भी ऐसे खाट होती है, कहीं भी कोई बैठ सकता है। यहाँ क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं वीडियो के हिसाब से अपनी जगह बना रहा था, तो मैं 2-3 बुजुर्ग बैठे थे, उनको मैंने कहा आप थोड़ा इधर खिसक जाओ। मैं वहाँ बैठ गया, उन्होंने बिठा लिया। बाद में मुझे किसी ने यूट्यूब में कमेंट किया कि आपको थोड़ी भी तमीज़ नहीं है क्या, बुजुर्ग को उधर बिठा के आप उधर बैठ गए, आप कम उम्र आपकी थी आपकी, तो आपको इधर बैठना चाहिए पैदान की तरफ। तो उसके बाद से मुझे समझ में बात आई कि अच्छा इसका भी कोई रिवाज है ना, जो बुजुर्ग हैं वहाँ बैठे, और हम लोगों को बचपन से जहाँ मर्जी बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। जो बड़ा तो ये मैं सीख गया कि जो बड़ा आदमी होता है वो उधर बैठता है, तो इसलिए सिराने में, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गया हूँ आपके सिराने में। तो आप बता दो किधर हो। यो हमेशा सरकार कांग्रेस की रही, और फिर बीजेपी आ गई, फिर इसमें क्या दिक्कत है कहने का? नहीं लोकदल की कोई सरकार नहीं आनी, सच्चाई क्या सुनो। बस हो गया, समझ गया। चलो अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। अब ये बताओ कि लेकिन आप एक तरफ हो, यहाँ इतने लोग 25-30 लोग दूसरी तरफ। ये सारे हमारी गैल है, बीजेपी के सारे के सारे बीजेपी के गैल है। चलो बहरहाल, तो इससे आपको अंदाजा लग गया। और खास बात ये देखो भाई,
ये देख के ना बड़ा डर लगता है हमको। ये मैं इनको देख रहा हूँ बीच बीच में ऐसे हिला भी रहे हैं ये, और जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ उधर ही लेके हिला रहे हैं। और ले लो, ढेर काम की कहे। हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ कुछ और बोल रहे हैं, ताऊ आ जाओ। ऐसा है, हाँ ये जो कौम है ना मेरवाड़ी जाट कहे जिसे, हाँ यह मार्शल कौम है। हाँ यह 750 साल मुगल सम्राट रहा, हाँ। ये उसके खिलाफ रहे। अंग्रेज रहे 200 साल, ये उसके खिलाफ रहे। कांग्रेस आई, इसके खिलाफ रहे। भाजपा ये उसके खिलाफ है। ये तो मार्शल कौम है, तो खिलाफ रहेगी। असली कहानी तो है क्या? नहीं, खिलाफ भी रही और पक्ष भी रही है, बीजेपी के साथ भी टूट के रही 14, 17, 19 में। अरे ठीक ऐसा थोड़े अभी भी ऐसा थोड़े कि सब जाट खिलाफ या पक्ष में होगा, कुछ जाट इधर ही कुछ उधर भी होंगे। ये ठीक करके कौम है जो पढ़ा ना हुआ तो सारे हिंदुस्तान में राज करेंगे ये। ताऊ ये भी तो जाट है, बगल में बैठे हैं। डाल के जाट नहीं है वो, नहीं जाट नहीं है वो, ये जो सुना है जो भी नहीं है, हमें नहीं पता जाट है कि नहीं है। जो भी नहीं है, ये जाट नहीं है। ये तो हमने सिरहाना बैठा दिया। अरे मजाक नहीं करो, जाट है कि नहीं है? जाट है। अरे तो मजे ले रहे हो आप भाई। तो ताऊ आपसे देखो इतनी दूर पे ये 6 इंच पे ये भी जाट है। वो दूसरी तरफ है, अब दूसरी तरफ मार्शल कौम ये भी है, मार्शल कौम नहीं है, ये नहीं है। जोगी को भी जाट ठीक है हमारे यहाँ। जोगी मतलब ये डेवे हैं जी, उपाध्याय ये डेवे हैं, डेवे। चलो ऐसे मजाक नहीं, सीरियसली बता दो, है तो जाट बिरादरी की? सब जाट हैं? सब है। यहाँ जितने आदमी सारे जाट बैठे। चलो बहरहाल, तो अब इस वीडियो को खत्म करेंगे। बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, थोड़ी खुली बातचीत, अच्छी बातचीत। और अमित शाह की मुलाकात 250 जाटों के साथ दिल्ली में, और जब वहाँ मुलाकात हुई और चल रही थी तब मैं यहाँ जाटों के इलाके में मुजफ्फरनगर में आया। और मुजफ्फरनगर क्यों? क्योंकि मुजफ्फरनगर ही वो इलाका है जहाँ 2013 में दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर ही वो ज़मीन है जहाँ से उस दंगे की ज़मीन पर बीजेपी ने अपनी जीत की ज़मीन तैयार की, जीत की बुनियाद रखी, और उसके नतीजे 3 चुनाव में बीजेपी को पूरे यूपी में जबरदस्त बहुमत, ज्यादातर सीटें, और उसके बाद दिल्ली की सत्ता से लेकर लखनऊ की सत्ता तक आने में अगर मददगार जाट हुए, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ, तो वो जमीन मुजफ्फरनगर की थी। तो इसलिए मैं मुजफ्फरनगर आया। ताश वाले भाई साहब लगातार अपनी बात पर जमे हैं। आखिरी में जाते जाते आपसे भी एक आध सवाल किसी से जो सबसे युवा दिख रहे हैं। भाई साहब थोड़ा आप ताश 2 मिनट खेलते रहो। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या? नहीं मत रोको, खेलते रहो। क्या नाम है? साकुल बालियान जी। हैं? साकुल बालियान। अरे यार तब बालियान, यहाँ सारे लोग बालियान है क्या? लो एक और चीज, ये शुरू मैंने पूछा ही नहीं, तो ये तो बालियान है, संजीव बालियान, ये बालियान। उधर वैसे नरेश टिकैत जो है वो भी बालियान है। हाँ, तो बालियानों का गांव है। तो ये बताओ, युवा जो है राकेश टिकैत भी बालियान है, संजीव बालियान है, और हो सकता है कुछ बालियान आज उधर अमित शाह से भी मिलने गए होंगे। संजीव बालियान तो गए ही हैं। आप किधर हो? अजी हम तो नलके पे हैं। नलके पे हो? कोई किधर ही जाओ बस। हाँ नलके पे हो? नलके बोल रहे हैं तो हैंडपंप। जैन चौधरी पे जी। क्यों भाई जैन चौधरी पे क्यों, ये बता दो। है जी? क्यों जैन चौधरी? भाई एक ही चौधरी है जी माना, और क्या है? एक ही चौधरी। कैसे? ये लगा 26। भाई उमेश मलिक भी जाट है, अजी जाट तो है पर चौधरी। सतपाल सिंह भी जाट है, नरेश बालियान भी जाट है, और ये संजीव बालियान। संजीव बालियान भी जाट है। संजीव बालियान वाले समय संजीव को देखेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन वोट तो सब बीजेपी को दिया ही ना। ईबगन देने का जी। ईब के क्या हो गया जी? ईब का तो नलका चलेगा बस। नलका बहुत कहा जा रही डोल से। उधर जो अमित शाह सब मिल के आए इसको अरे तो छोड़ दे, तो ये तो सब बकवास है। बकवास है तो सब। अच्छा क्यों ऐसा लग रहा है? क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव में? बस मुद्दा तो कुछ नहीं है, हमें तो नलके पे जाना है, जहाँ हमारे बुजुर्ग जाएंगे वहीं जाएंगे। अच्छा, पिछली 3 चुनाव में कहते हैं बुजुर्ग तो बैठे रह गए बहुत लोक दल के साथ, आप जैसे लोग कट लिए सब चले गए कमल पुल पे। वो फिर गया कि जी दोबारा लहर है कि पिछली बार तो ये कह रहे हैं युवा ज्यादा चले गए उधर, इबका युवा बुजुर्ग थाम के भी रह गए अगर तो युवा कट लिए। इबका युवा ही नहीं थम रहे। हाँ जी। चलो बहरहाल, तो आपका ताश
खेल खराब हो गया? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया काम याद तो पैसे तो लगे हैं। टीम आवा कल को। इसमें कुछ पैसे उसे लग रहे हैं? नहीं नहीं, फिर पैसा लग फ्री में दिन में इतना खेलते हो? पैसा नहीं तो मनोरंजन का खेल है, मनोरंजन के लिए है। मनोरंजन में चौधरी साहब आपका चल रहा है गुटखा। ये कोच साहब है आगे, ये कोच है। दिमाग ज्यादा चल रहा है, मेरी से कोच है। चलिए बहरहाल इस रसूलपुर जाटान गांव से इस वीडियो को खत्म करता हूं। कैमरामैन महोदय थोड़ा कैमरा पीछे ले जाइए, तस्वीर बाकी भी दिखाते हुए फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ये कि यूपी चुनाव में लगातार ऐसे गांव-गांव कस्बे-कस्बे घूम रहा हूं। अगर आप चाहते हैं आपके इलाके में भी आऊं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajeetanjum2022@gmail.com। नमस्कार ताऊ। ताऊ की तरफ से कैमरा वहां से और देखिए, मैंने आपको बोल दिया पहले, इनका मैंने वीडियो में जिक्र किया, थोड़ा सा साइड हटिएगा, कि अगर आप में से किसी ने बचपन में चाचा चौधरी पढ़ा होगा कॉमिक्स, तो शक्ल थोड़ी मिलती है। और चाचा चौधरी के बारे में कहा जाता था चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये और पिला दे राजपाल एक आदि। चलिए, तो इनको प्रणाम करते हैं। मसाला इनके बाद ताऊ को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद बना रहे हो। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।